तो आज हम समझेंगे जैसे आपके फोन के अंदर शॉर्टिंग होता है, यहाँ पर बीपीएच लाइन में आपका शॉर्टिंग होता है, फुल बीप आता है और आप डीसी मशीन से यहाँ पर 4 वोल्टेज 5 एम्पियर इंजेक्ट करते हैं इसकी लाइन में, फिर भी आपका कोई पार्ट्स हीट नहीं होता है। तब हम क्या करें? तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसी कंडीशन में जहां पर ये लाइन फुल शॉर्ट है और आप यहाँ पर डीसी मशीन से 4 वोल्टेज 5 एम्पियर इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर भी शॉर्टिंग आपकी रिमूव नहीं हो रही, कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा। हम समझेंगे कि हमारे फोन में ये जो लाइन है, जैसे हमारी बी बेट के बाद कौन सा लाइन आता है? पावर। इस लाइन में फुल शॉर्ट है, तो फुल शॉर्ट जब होता है तब आप क्या करते हैं? जिस लाइन में शॉर्ट होता है उसमें वोल्टेज देते हैं। उस लाइन में वोल्टेज देते हैं। कितना वोल्टेज देते हैं उस लाइन में? 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर। तो मतलब कि जैसे हमारी इस लाइन में शॉर्टिंग है तो हम यहाँ पर डीसी मशीन से कितना वोल्टेज देंगे? इतना ही, 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर। ठीक है, मान लो कि आपने 4 वोल्टेज यहाँ पर 4 वोल्टेज सेट किया है और आपने यहाँ पर 5 एम्पियर सेट किया है, ठीक है। और आपने इस लाइन के अंदर या तो किसी कंपोनेंट पर ये वोल्टेज देते हैं या हम इस कॉइल को निकालकर जिस जगह हमको बी पा रहा उस साइड वोल्टेज हम देते हैं। जैसे डीसी टू डीसी आईसी हमारा इस पॉइंट को बनाती है। अब मान लो कि इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो ये लाइन आपका कहाँ जाता है? पावर आईसी। हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा लाइन है वो हमारा वाईफाई ब्लूटूथ के लिए जाता है, प्लस आपका पावर आईसी के लिए जाता है, प्लस आपका ग्राफिक आईसी के लिए जाता है, और आपका ये लाइट और नेटवर्क, और आप देखेंगे तो यहाँ पर रिंगर सेक्शन के लिए भी ये लाइन आपका जाता है। मान लो कि आपका इस लाइन में शॉर्टिंग है और आपने डीसी पावर सप्लाई से ये 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर इंजेक्ट किया है। चाहे तो आप इससे यहाँ पर कर लो या इस लाइन में अगर इसका कोई भी कंपोनेंट है, कैपेसिटर है जैसे, तो आप उसको यहाँ पर अटैच कर दो, कहीं भी कर सकते हैं। फुल शॉर्टिंग है, इसमें आपने जैसे ही 5 एम्पीयर दिया, इस लाइन ने पूरा का पूरा एम्पीयर कंज्यूम कर लिया, पर कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा है। क्या है कि आपका ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा आपका? बीपीएच पावर। ये लाइन आपका कौन सा लाइन है आपका? ये बीपीएच पावर, ये लाइन। तो आपने डीसी मशीन में अटैच करके 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर आपने यहां पर दे दिया। इस कॉइल को बाहर निकाला आपने, ठीक है। इस कॉइल के इस साइड शॉर्टिंग था, तो आपने यहां पर इसको डीसी मशीन दे दिया 4 वोल्टेज और आपका 5 एम्पीयर, 5 आपका एम्पियर। पर ये लाइन ऐसे पावर आईसी, रिंगर आईसी, ग्राफिक आईसी इसमें जाता है, पर कोई पार्ट्स हीट नहीं हुआ। जितने भी सीरीज कंपोनेंट होंगे, जैसे आप देखते हैं ये लाइन कहां जाता है? लाइट सेक्शन में। तो लाइट सेक्शन में ये कहां जाता है? कॉइल पर, बूस्ट कॉइल पर। सेक्शन में आपका जैसे देख सकते हैं ये लाइट सेक्शन हमारा कहां पर है? यहाँ पर मान लो ये हमारा लाइट सेक्शन है। तो जैसे आप लोग जानते हैं ये लाइन हमारा कहां जाता है? लाइट सेक्शन में, क्योंकि सीरीज कंपोनेंट इसमें कहां लगते हैं? लाइट सेक्शन में लगते हैं, ग्राफिक सेक्शन में लगते हैं और रिंगर सेक्शन में लगते हैं। तो लाइट सेक्शन में क्या लगता है? तो जैसे देख सकते हैं ये हमारा लाइट सेक्शन है, ठीक है। इस लाइन के अंदर सीरीज में क्या लगा हुआ है? ये कॉइल। जैसे आप देखेंगे तो ये भी पावर आपको यहां मिलता है, और सेकंड साइड इसका क्या होता है? स्विचिंग होता है। सेकंड साइड स्विचिंग होता है लाइट के लिए। अगर मान लो अगर मेरी लाइट ऐसी खराब होगी, मान लो अगर लाइट ऐसी मेरी खराब है, क्योंकि ये स्विचिंग का लाइन शॉर्टिंग आपकी इस साइड है, जो कॉइल है कॉइल की इस साइड शॉर्टिंग है, तो आप लोग जानते हैं कॉइल बीप मारता है। आप चेक करते हैं कॉइल बीप आता है, तो जब शॉर्टिंग साइड होगी तो ये शॉर्टिंग बीप के दौरान यहां पहुंच जाएगी और इसके द्वारा मेरी ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन क्या है? अगर आप यहां पर 5 एम्पीयर देते रहेंगे तब भी कोई पार्ट्स हीट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज में लगी हुई कॉइल ये पूरे के पूरे एम्पीयर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगी और यहां पर इतना एम्पीयर नहीं पहुंच पाएगा जिससे कि मेरी लाइट ऐसी हीट हो सके। तो कभी भी ऐसा होता है, मान लो कि आपकी ये लाइन शॉर्ट है, ठीक है, और आपने डीसी मशीन से आपने यहां पर कनेक्ट किया है इस पर 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर, कोई भी पार्ट्स आपका हीट नहीं हो रहा। तो आपको देखना पड़ेगा इस लाइन में सीरीज कंपोनेंट कितने हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा लाइट सेक्शन में सीरीज में क्या होता है? हमारा आपका कॉइल होता है, कौन सा? बूस्ट कॉइल। और सेकंड साइड इसका कहां जाता है? आईसी के अंदर। अब मान लो कि आईसी आपकी शॉर्ट हो गई, आईसी अगर आपकी शॉर्ट है तो ये शॉर्टिंग कॉइल के साइड जाएगा,
और इसके लिए कॉइल में आपका क्या होता है, एक वायर होता है ओनली। कॉइल में क्या होता है, एक वायर होता है। उसके दौरान ये सॉर्टिंग आपकी यहां पर आ जाएगी। जब सॉर्टिंग यहां आ जाएगी तो इसके दौरान हमारी ये लाइन है जो कि बीच पावर है, मेन लाइन है, वो शॉर्ट हो जाएगी और आप वोल्टेज यहां पर दे रहे हैं इस जगह पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा कोई पार्ट्स हीट ना हो, जब आप वोल्टेज यहां दे रहे हैं, तो समझ जाओ कि इसमें सीरीज कंपोनेंट जो लगा है उसके अगली साइड शॉर्टिंग है। जैसे आपने यहां से 5 एम्पियर दिया, ये एम्पियर यहां पर गया और ये जो कॉइल लगा है बीच में, ये कॉइल पूरे के पूरे एम्पियर को रोक लेगा। तो यहां पर आपकी कोई भी पार्ट्स हीट नहीं होगा। ऐसा ही होता है ग्राफिक सेक्शन में। ग्राफिक सेक्शन में, इस सेक्शन में भी आपका इस लाइन से कॉइल, इस लाइन से भी एक सेक्शन में कॉइल लगा होता है। सेकंड साइड का कहां जाता है, आईसी के अंदर। मान लो अगर आपकी ये लाइट आईसी शॉर्ट हो गई, या लाइट आईसी सॉरी, मान लो कि सेकंड सेक्शन, ये सेकंड लाइन हमारा कहां जाता है सीरीज में, ग्राफिक्स आईसी के अंदर। वहां पर आपका कॉइल लगा होता है सीरीज में। उसका सेकंड सरा स्विचिंग के लिए होता है, जिससे ग्राफिक आईसी हमारी काम करती है। मान लो कि अगर आपकी ग्राफिक आईसी शॉर्ट हो गई तो उसके हिसाब से शॉर्टिंग यहां पर आ जाएगी। कोई कॉइल आपका बीप का शॉर्ट देता है, तो इससे शॉर्टिंग यहां से यहां जाएगी। तो ऐसे केस में अगर आपकी इस टाइप से शॉर्टिंग होती है, तब ये लाइन फुल शॉर्ट आता है, तब आप इससे वोल्टेज देंगे तो कोई पार्ट हीट नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, इसके लिए हमें जितनी भी सीरीज कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लो कि ये सीरीज कंपोनेंट है, अब आपको इसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसमें लगने वाले सीरीज कॉइलों को उठाना होता है। मान लो कि ये कॉइल सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। आपका जैसे मान लो ये लाइन बी पा रहा है तो इस पे बी पाएगा, क्योंकि ये लाइन जुड़ा इसी से होता है। पहले आप कॉइल को उठाएंगे, कॉइल को उठाने के बाद आपके पास 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट तो यहां मिलेगा और एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा। तो जब आप इसको कॉइल को उठाते हैं तो ये लाइन आपकी यहां से जुड़ी होगी। तो अगर आपको इस लाइन पर शॉर्टिंग आया तो मतलब है कि मेरी लाइन शॉर्ट है और मेरे लाइट आईसी से कोई समस्या नहीं है, तो आप इस लाइन को फिर छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ कि शॉर्टिंग, जैसे आपने कॉइल को उठाया, शॉर्टिंग यहां से हट गया और आपको इस साइड बी पा रहा है, तो ये लाइन जुड़ा होता है आपका लाइट आईसी से। उसका मतलब है शॉर्ट क्या हो गया, मेरा लाइट आईसी शॉर्ट हो गया। तो लाइट आईसी के शॉर्ट होने से मेरा ये लाइन शॉर्ट आ रहा था, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ था कॉइल। 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर, आपका कोई पार्ट्स हीट नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम इस लाइन में लगने वाले जितने भी सीरीज कॉइल है या सीरीज कंपोनेंट है, उनको हटाकर चेक करना है। जैसे मान लो कि ये कॉइल है आपकी, अब मान लो कि इसके कॉइल के इस साइड शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग इस साइड नहीं है, तो जब आप इस कॉइल को हटाएंगे तो इसमें 2 पॉइंट्स अलग हो जाएंगे। तो इस लाइन पर फिर आपका शॉर्टिंग हट जाएगा, जो पहले आ रहा था, मतलब यहां पर रीडिंग आ जाएगा। समझ जाओ कि शॉर्टिंग मेरा इस साइड था, तो मेरी क्या खराब हो जाएगी, ग्राफिक आईसी। तो ऐसी कंडीशन में अगर होता है तो आपका कोई पार्ट्स हीट नहीं होगा। ये 20-30% केस ऐसे आते हैं जिसमें कि आपका इस लाइन में शॉर्टिंग होने पर कोई पार्ट्स हीट नहीं होता है। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसा है तो आपको हमेशा सीरीज कंपोनेंट को निकालना है, तभी आप इस लाइन की शॉर्टिंग को हटा पाएंगे। अगर